हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम जर्नल्स कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। ठीक है, रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। तो रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग के लिए हमें कुछ रूल्स को पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, जो कौन से हमारे। तो ठीक है बेटा, ये 3 रूल हमारे लिए बहुत मस्ट हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो रिसीव करेगा उसको डेबिट करो और जो गिवर यानी जो देगा उसे क्रेडिट करेंगे। रियल का रूल हमारा जो मेनली होता है, किसके लिए होता है बेटा? एसेट्स के लिए होता है। किन के लिए होता है? ये एसेट्स के लिए होता है। ठीक है, और ये पर्सन से रिलेटेड होता है। पर्सन्स, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स हो या कोई भी हो, तो पर्सन से रिलेटेड सारे यहाँ आएगा। जैसे किसी फर्म का नाम, इंडस्ट्री का नाम या किसी बंदे का नाम, वो सब इसके अंदर आएगा। और जितनी भी हमारी एसेट्स है, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो, इनटेंजिबल एसेट्स हो, फिक्स एसेट्स हो, करंट एसेट्स हो, वो सारी इसके अंदर आएंगी। क्लियर है सर? बाद में जो हमारे एक्सपेंसेस हो गए और जो इनकम्स होंगी वो सारी इसके अंदर आएंगे। एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम और गेन सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, डिस्काउंट हो गया, कमीशन हो गया, वो सब इसके अंदर आते हैं। क्लियर है सर? तो ये कहता है रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो एसेट अगर आपकी फर्म के अंदर आती है तो उसे डेबिट करिए, और फर्म से अगर बाहर जाती है कोई सी भी एसेट, चाहे वो कैश हो जाए, चाहे A to Z कोई भी चीज़ होगी, तो उसे हम क्या कर देंगे? आउट। ठीक है, दैट मीन क्रेडिट। नॉमिनल मतलब अगर आपका खर्चा हुआ है, जैसे सैलरी पेड है तो वो खर्चा है, सैलरी रिसीव्ड है तो वो इनकम है। अगर खर्चा है तो सैलरी को डेबिट करो, अगर इनकम है तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक हम। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। We gave rupees 10,000 to राम। ठीक है जी, हमने राम को 10,000 रुपये दिए। तो बेटा ये क्या है? मेरा कैश। ठीक है, और राम तो राम ही है। ठीक है जी, नाम है तो ठीक है ना। कैश का जो नेचर है बेटा वो क्या है? मेरा रियल। कैश का जो नेचर है वो है मेरा रियल, और राम का जो नेचर है वो है क्या? मेरा पर्सनल। पर्सोनल। क्लियर है सर? कोई इशू नहीं है सर। अब बेटा मैंने रूल के हिसाब से चलना है। ये कैश का रूल है, ठीक है, यानी रियल का रूल है। तो रियल का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि इसमें हमने देखना है कैश आ रहा है या जा रहा है। फर्म से कैश आ रहा है, जा रहा है। वी गेव 10,000 टू राम, हमने राम को 10,000 दिए, तो ऑब्वियस सी बात है पैसा जा रहा है, तो आउट को क्या करते हैं हम? क्रेडिट। तो बेटा इसे क्या करेंगे हम? देखिए, हमने ये देखना है कि पैसा इसमें इन हो रहा है या आउट हो रहा है। सर ऑब्वियस सी बात है आउट हो रहा है, तो आउट को, गोज आउट को क्या करते हैं बच्चे हम? क्रेडिट। क्लियर है सर? तो ये हो गया मेरा क्रेडिट। राम यानी पर्सनल। तो पर्सनल का रूल क्या कहता है बच्चे? पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा उसे डेबिट करो और जो दे रहा है उसे क्रेडिट करो। तो वी गेव 10,000 टू राम, तो राम इसमें बेटा रिसीवर है या गिवर है? राम इसमें रिसीवर है या गिवर है? ऑब्वियस सी बात है राम इसमें रिसीवर है, क्योंकि राम को पैसा मिल रहा है, तो रिसीवर को क्या करेंगे हम? डेबिट। तो ये इसमें नहीं आएगा, ये इसमें आएगा। तो डेबिट कौन हो रहा है बेटा इसमें? हमारा राम। तो राम को डेबिट करेंगे, तो इसकी बनाएंगे हम जर्नल। तो जर्नल का पहले फॉर्मेट बना लेते हैं हम। ठीक है, तो फॉर्मेट हमारा बन चुका है। तो ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? राम को करना है डेबिट और कैश को करना है क्रेडिट। तो यहाँ पर डेट तो फिलहाल कुछ है नहीं अभी, तो ऐसे खाली छोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बेटा हम राम डेबिट और टू कैश अकाउंट। तो डेबिट में सपोज कर यहाँ अमाउंट आ जाएगी, फिलहाल अभी अमाउंट नहीं है तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर अमाउंट दी होती, सॉरी दे रखी है इसमें अमाउंट, सॉरी। तो बेटा ये हो गया मेरा 10,000। ठीक है, आप समझ लीजिएगा प्लीज़, ये मेरा हो गया 10,000। ठीक है, 10,000 यहाँ लिख दिया, 10,000 मैंने यहाँ लिख दिया। अब नरेशन बहुत मस्त है, तो नरेशन में या तो आप बीइंग लिख सकते हो या फॉर। तो क्या है इसमें नरेशन? वी गेव, तो हम लिखेंगे पेड कैश टू राम। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा हो गया पर्सनल का। तो और रियल का एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं हम। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लिखते हैं अब हम रिसीव्ड रुपीज़ 5,000 फ्रॉम मोहन। चलिए तो सेम वैसे ही करते हैं बेटा रूल के हिसाब से। तो ये तो हो गया बच्चे मेरा कैश।
और मोहन तो मोहन ही है। कैश जो होता है वो होता है रूल के हिसाब से रियल, और मोहन होता है बेटा पर्सोनल। ठीक है, अब हमने देखना इसमें जो कैश है वो आ रहा है जा रहा है, इन हो रहा है या आउट हो रहा है। तो चेक करें, रिसीव्ड 5000 फ्रॉम मोहन, तो मोहन से हमें 5000 रुपये मिल रहे हैं, यानी कि बेटा इन हो रहा है। तो इन वाले को क्या करते हैं हम, डेबिट, बिकॉज रूल क्या कहता है रियल का, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अब मोहन इसमें बेटा मैंने देखना है रिसीवर है या गिवर है। कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मोहन कौन है, क्या कह रहा है, रिसीव्ड 5000 फ्रॉम मोहन, मोहन से हमें 5000 मिले, तो मोहन कौन हो गया बेटा, गिवर, तो गिवर को करेंगे क्रेडिट। क्लियर है सर, इसको रहेंगे तो डेबिट। अब जर्नल का फॉर्मेट मैं नहीं बना रहा हूं बच्चे, आपको पता है जर्नल का फॉर्मेट कैसे बनना है, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट एंट्री बना रहा हूं तो आप समझिएगा। ठीक है, जिसको जर्नल के फॉर्मेट को बारीकी से जानना है बच्चे, पिछली वीडियो में काफ़ी मैंने डिटेल से समझाया था जर्नल के फॉर्मेट को। ठीक है, तो हमने डेबिट किसको करना है, कैश को, क्योंकि डेबिट हमारा ये हो रहा है और ये हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा हम कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, टू मोहन, और अमाउंट आ जाएगी बच्चे 5000 और ये मेरी आ जाएगी 5000, ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। क्लियर है सर। अच्छा जी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल है हमारा रुपीस, मैंने रुपीस का साइन ऐसे बना लिया, वैसे कई बार ऐसे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये इंडियन के हिसाब से चल रहा है हमारा और ये पुराने समय से चलता है। तो रुपीस 20,000 पेड, रुपीस 20,000 आर पेड फॉर रेंट, रेंट कह लो या सैलरी, कुछ भी कह सकते हैं हम, ठीक है ना, कोई भी अमाउंट ले सकते हैं हम। ठीक है, हम फिलहाल रेंट को लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सैलरी, क्योंकि दोनों, अगर हमने पेड किया बेटा रेंट तो वो भी खर्चा है, और सैलरी पे की है तो वो भी मेरे लिए खर्चा है। ठीक है, तो मैं इसको लेके चलता हूँ वैसे ही जैसे हम करते हैं। तो कैश, ये हो गया बच्चे मेरा कैश, और ये हो गया बेटा मेरा नॉमिनल। कैश क्या होता है बेटा मेरा, रियल अकाउंट। ठीक है, अब मुझे देखना है इसमें पैसा इन हो रहा है या आउट। रुपीज 20,000 आर पेड, पेड क्या है तो बेटा मतलब आउट हो रहा है, तो ये मेरा हो गया क्रेडिट, इन तो नहीं हो रहा है, पैसा पे कर रहा हूं मैं तो बाहर जा रहा है। नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब होता है बेटा डेबिट होते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस, और क्रेडिट होता है बेटा इनकम और गेन। तो मैंने रेंट पे किया, तो रेंट पे करना मेरे लिए एक्सपेंस हुआ या इनकम हुआ, ऑब्वियस सी बात है मेरे लिए एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस को करेंगे हम डेबिट। क्लियर है सर। तो सर इस एंट्री को कैसे लिखेंगे हम, इस एंट्री को लिखेंगे जर्नल के अंदर हम, डेबिट किसको करना है, सैलरी को या रेंट को। तो मैं यहां लिखूंगा बेटा रेंट अकाउंट डेबिट टू, पैसा गया है तो आउट हुआ है तो टू कैश अकाउंट, कितना 20,000, कितना आ गया बेटा 20,000। ठीक है, तो यहां पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। तो एग्जांपल है बेटा हमारा रिसीव 10,000 एज अ कमीशन। तो ये 10,000 क्या है, कैश, और कैश का क्या होता है बच्चे हमारा रियल। तो इसमें पैसा आ रहा है या जा रहा है, रिसीव्ड कैश 10,000, तो पैसा इन हो रहा है, तो इनको क्या करेंगे हम डेबिट, तो आउट तो हो नहीं रहा है, तो हम इस वाले एंट्री को लेंगे। कमीशन मेरे लिए क्या है बच्चे, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, देखो नॉमिनल का सीधा सा स्ट्रेटजी है कि अगर आ रहा है पैसा तो वो आपके लिए इनकम है, और पैसा जा रहा है तो वो आपके लिए एक्सपेंस है। रिसीव्ड कमीशन, तो रिसीव्ड यानी कि ये आपके लिए एक्सपेंस हुआ या इनकम हुआ। मैंने जैसे भी आपको बताया कि अगर पैसा रिसीव हो रहा है तो इनकम है, तो इनकम को करेंगे हम क्रेडिट। ये एक्सपेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर पैसा रिसीव्ड हो रहा है, पेड नहीं हो रहा है। तो बच्चे जर्नल क्या बनेगी हमारी, तो जर्नल बन जाएगी, अच्छा इधर दिख रहा है काफ़ी, तो जर्नल बन जाएगी बेटा मेरी रिसीव्ड कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, टू कमीशन। कितना अमाउंट है बेटा 10,000, और ये भी मेरा हो जाएगा
10,000। तो यहाँ पर हमने सभी को अच्छे से समझ लिया है, ठीक है ना। हमने पर्सनल के रूल को भी चेक कर लिया, रियल के रूल को भी चेक कर लिया, नॉमिनल के रूल को भी चेक कर लिया है। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम कोई और जर्नल एंट्री, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके चलेंगे फुल फ्लैज, फिर उसको सॉल्व करके देखेंगे कि हमने कितना सीखा है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय बेटा।